आवाज सुनता हर किसी की, ना ही भूला कोई हो। सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की हो। सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की हो। आप सभी के अंदर मौजूद उस परम पिता परमात्मा की जोत, उस परवरदिगार मालिक को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राहु के बारे में कि राहु जब भी देता है छप्पड़ फाड़ कर देता है। ये आपने कई बार सुना होगा और यूट्यूब पर आपने इसे देखा भी होगा। और ये भी आपने सुना होगा कि जिसे राहु बचाए उसे कौन मारे, जिसे राहु तारे उसे कौन मारे। सबसे पहले हम समझते हैं कि राहु क्या है। राहु हमारे कुंडली में जो उच्च होता है वो छठा घर है राहु का। और जहाँ पर राहु का असली मुकाम है और राहु खाना नंबर 12 का है। राहु खाना नंबर 12 में रहता है। खाना नंबर 12 हमारी खोपड़ी भी है। खाना नंबर 12 हमारा सोना भी है, नींद भी है, सुपने सारे सभी के सभी राहु के आ जाते हैं। जो अनकॉन्शियस माइंड होता है ये भी राहु का होता है। जितने भी इल्यूजन होते हैं सभी के प्रकार के इल्यूजन ये भी राहु के होते हैं। आजकल दुनिया शॉर्टकट फार्मूले से अमीर होना चाहती है और इसी चक्कर में लोग कई बार कभी यहाँ से वहाँ भटकते हैं और इस भटकने के कारण वो कई बार ट्रैप में फंस जाते हैं, बहुत ही चिकनी चुपड़ी बातों के चक्कर में, जिससे कभी कोई राहु बनाकर पेश करता है, कभी कोई केतु बनाकर पेश करता है। सबसे पहली बात तो जो राहु मैंने आपके सामने क्लियर कट रखा कि जो राहु है इल्यूजन है, राहु एक भ्रम है। राहु एक ऐसी चीज़ है जो आपके सामने कोई ऐसी पोजीशन क्रिएट हो जाती है, कोई ऐसा माहौल एटमॉस्फेयर जिस पे आप बिलीव नहीं करते, जिसे कहते हैं अनकंडीशनल, जिस पे कोई आपके सारे के सारे जो थॉट्स हैं, सारे के सारे लॉजिक जहाँ पर फेल हो जाएं, उसे कहते हैं राहु इल्यूजन। जैसे एक जादूगर है, जादूगर आपके सामने जादू दिखाता है और जादू दिखाने के समय वो आपको क्या करता है कि आपसे एक कुछ चीज़ें लेता है आपसे वो। और पहले हम छोटे बचपन में हमने देखा है जादूगर आते थे तो जादूगर एक हमसे गिलास लेते थे और उसमें कुछ ऐसा अपने झोले में घुमाकर ऐसा कुछ करते थे कि उस गिलास में से वो आपको एक कोई मिठाई निकाल कर दिखा देते थे और वो आपको खिला भी देते थे। लेकिन एक जो जादूगर है उसकी भी एक लिमिटेशन है उसकी। एक वो आपको अपने डब्बे में से 2 या 3 या 5 मिठाइयाँ निकाल कर खिला सकता है। जो उसकी हाथों की ट्रिक है, जितनी उसकी इल्यूजन क्रिएट करना है, इल्यूजन की भी एक लिमिट होती है। उस ढंग से आप को जब कोई भी आदमी इल्यूजन क्रिएट करता है, राहु के आपको सब्ज बाग सपने दिखा देता है, तो आपके मन में भी ये ख्याल आता है कि हम भी शायद अमीर बन सकते हैं। जैसे कि बिटकॉइन है, बिटकॉइन के जो सपने हैं, बिटकॉइन में आदमी को रातों रात अमीर बनाने के सपने दिखाए जाते हैं। नेटवर्किंग के बिजनेस हैं, बहुत सारे नेटवर्किंग के, जैसे शारदा चिट फंड घोटाला था, या ये जितने भी चिट फंड के जितने भी प्रोग्राम्स हैं, ये आपको इसी आधार पर अमीर बनाने के जो है आपको नुस्खे बताते हैं कि आपको रातों रात, यानी कि अगर आप 100 रुपया डाल रहे हो तो आपको 500 रुपया, 1000 रुपया मिलेगा। और कुछ लोग, बहुत ही जो गिनती के लोग होते हैं, वो अमीर बन भी जाते हैं, लेकिन बहुत सारी दुनिया जो होती है वो अपने मेहनत की कमाई को इसमें बर्बाद कर देती है, पैसे उनके बर्बाद हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार जब हम ज्योतिष में आते हैं तो ज्योतिष में भी हर इंसान चाहता है, अब लोगों के अक्सर कमेंट आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि नजूमी जी कोई ऐसा तगड़ा उपाय हो, ऐसा शॉर्टकट फार्मूला हो कि मेरे सभी के सभी परेशानियां दूर हो जाएं।
सभी के सभी दुख दूर हो जाएं। और इसी में कई बार कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो राहु केतु का नाम लेकर, खास करके राहु का, कि राहु देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, जिससे राहु तारे उसे कौन मारे, और आप भी इस बातों में फंस जाते हो। आपको लगता है कि बस अब तो हम पहुंच गए और हमें बस अपना जो सोल्यूशन था वो मिलने ही वाला है। लेकिन थोड़े दिन के बाद क्या होता है, आपको लगता था ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारा का सारा इल्यूजन था। राहु के नाम पर राहु यंत्र बेच देंगे, राहु के नाम पर राहु का जो पत्थर होता है गोमेद बेच लेंगे, राहु के नाम पर कुछ जो उल्टे सीधे उपाय हैं 50-60 हज़ार 10-20 हज़ार, जैसे भी आप किसी कंपनी से जुड़ते हो, ये जितने भी आपको कहते हैं ना कि आप 100 रुपया दो, हम आपको 300 रुपया देंगे। आपको 300 रुपया मिले ना मिले वो बात की बात है, आपके 100 रुपये तो कम से कम गए ना। उसी प्रकार से जो लोग इस इल्यूजन में रहते हैं कि वो इस तरह के भ्रमजाल, क्योंकि ये देखो सीधी सीधी सी बात है, ये जो राहु का इल्यूजन है ये बिल्कुल ऐसा है जैसे वो खिचड़ी होती है ना जो हांडी में टंगी होती है, खाना नंबर 12 में, दिखता तो है पर मिलने वाला नहीं है, बहुत ही ऊंची खिचड़ी पक रही है। बिल्कुल जैसे ऊँट, अगर अगर आप राजस्थान कभी गए हो तो आपने देखा होगा जो ऊँट है, ऊँट के जो होठ हैं वो ऐसे लटकते रहते हैं कि आज गिरे कल गिरे, अभी मिलेंगे कल मिलेंगे। लेकिन जो मेन मसला ये है कि वो कभी ऊँट के जो है जो ऊँट है, ऊँट के होठ कभी गिरते नहीं, और जो गीदड़ होता है वो देखता रहता है ऊँट की तरफ कि कब इसके होठ गिरे, कब मेरा पेट भर जाए, तो पेट उसका भरता नहीं। इसी प्रकार से जो इस प्रकार के अगर काम हो भी जाए तो उसे हम एक कैटेगरी में रखते हैं। राहु की जो कैटेगरी है वो है काठ की हांडी। काठ की हांडी जो है एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। एक बार आपने काठ की हांडी में कुछ पका लिया तो पका लिया, बार बार तो आपको मिलने वाला है नहीं। इसी प्रकार से जितने भी इस प्रकार के आप इल्यूजन में भटकते हैं कि हम आज 100 डालें और 400 रुपया हम निकाल लें, इस प्रकार के इल्यूजन से मिलने मिलाने वाला कुछ नहीं होता है, समय की बर्बादी है और दिमाग का दिवालियापन है। तो ये आपके अंदर जो लोगों ने सुन रखा है कि राहु जब देता है छप्पड़ फाड़ कर देता है, राहु कुछ नहीं देता, राहु सिर्फ और सिर्फ इल्यूजन देता है। राहु देता है, ये जितने भी, अब जैसे मेरा भी राहु जो है स्ट्रांग है, बहुत सारे जितने ज्योतिषियों के राहु स्ट्रांग होते हैं उनकी एक जो कॉमन सेंस होती है, जो उनके अंदर की जो कॉमन सेंस है वो बहुत ज़्यादा हाई पावर की होती है। तो कॉमन सेंस का हम करेंगे क्या, सिक्स्थ सेंस का हम करेंगे क्या, उससे सिर्फ हम जो प्रॉब्लम्स हैं उनका हम पता लगा सकते हैं, उनके बारे में जानकारियाँ इकट्ठी कर सकते हैं, या जो आने वाली चीज़ें हैं उससे हम जान सकते हैं, लेकिन उसका हम सोल्यूशन हल नहीं कर सकते। राहु हाथी भी है। अब मैं आता हूँ टॉपिक पर, मेन बात पर, कि राहु जो हाथी भी है, हाथी को कंट्रोल करने वाला वो है महावत। महावत को कहते हैं मंगल। मंगल आपकी मेहनत है, मंगल आपका 10वां घर है, जहाँ पर आप कर्म करते, कहते कर्म करने से ही फल मिलेगा। थूक में पकोड़े तो नहीं तले जा सकते ना, पकोड़े तलने के लिए आपको तेल भी सन्नी का लाना पड़ेगा, तभी आप पकोड़े तल सकते हैं, थूक में कभी पकोड़े नहीं तले जा सकते। तो राहु के ऊपर जो मेन कंट्रोल है, अगर राहु को आपने पॉजिटिव वे में लाना है तो राहु को पॉजिटिव वे में लाने के लिए चाहिए वो है मंगल की पावर, मंगल की गर्मी जो है। राहु का हाथी है, हाथी जंगल में घूम रहा है, वो जंगल को बर्बाद करता है, फसलों को बर्बाद करता है, लेकिन वही जब राहु का हाथी महावत के कंट्रोल में आ जाता है, मंगल के कंट्रोल में आ जाता है, तो वो जो हाथी है वो आपको जो है वारे न्यारे कर देता है, वही राहु आपको तार के रख देता है। ये राहु की थी पॉजिटिविटी। अब मंगल क्या है, मंगल आपके कर्म है, मंगल आपकी मेहनत है। जितने भी बड़े बड़े लोग, जितने भी बड़े बड़े व्यापारी हैं, जितने भी, चाहे वो रतन टाटा हो, चाहे टाटा बिरला हो, चाहे अंबानी हो, चाहे वो बिल गेट्स हो, इन्होंने कर्म किया, मेहनत की, मेहनत को नहीं छोड़ा। काठ की हांडी एक बार चढ़ती है। शारदा चिट फंड, नेटवर्किंग कंपनी, ये जितने भी शेयर बाजार में रोज आते हैं, रोज जाते हैं, ये एक बार आते हैं, बार बार नहीं। ये जो राहु के सब्ज बार दिखाने वाले होते हैं वो जिंदगी में सिर्फ एक बार या 2 बार, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। लेकिन जो मेहनत है, मेहनत का फल इंसान को सारी उम्र मिलता है, वो है खाना नंबर 10। खाना नंबर 10 और 12 में सिर्फ 3 घर का फर्क है। जो इंसान खाना नंबर 12 में उलझ जाता है राहु के चक्कर में, उनके पास सिर्फ और सिर्फ शेख चिल्ली के सपने,
ख्याली पुलाव होते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता। लेकिन जब आप थोड़ा नीचे आते हैं खाना नंबर 10 में, खाना नंबर 10 जहाँ पर मंगल उच्च होता है, जो शनि का घर है। शनि भी कहता है कर्म करो और मंगल कहता है कि हिम्मत से करो, जोरदार तरीके से करो। आपके पास जो जुनून है उस जुनून को प्रैक्टिकल में लेके आओ। मेरे पास जितने बच्चे आते हैं मैं उन्हें हमेशा कहता हूँ कि बेटा अगर ज़िंदगी में सक्सेस होना है तो प्रैक्टिकल में आ जाओ। ये डिग्रियां तो हैं लेकिन इसके साथ आपको प्रैक्टिकल करना भी बहुत ज़रूरी है। चंद्र 10 वाले की ज़िंदगी में जितनी मर्जी डिग्री आ जाए, चंद्र 10वें घर में नीच का असर देता है। चंद्र 10 वालों को जितनी मर्जी डिग्रियां मिल जाए, जितनी मर्जी पढ़ाई कर ले, पढ़ाई किसी काम की नहीं आती, नंबर भी अच्छे नहीं आते। लेकिन अगर चंद्र 10 वाला इंसान प्रैक्टिकल में उतर जाए तो मैं कहता हूं कि कम पढ़ा लिखा आदमी भी पढ़े लिखों का बाप बन जाता है। बात थी मेहनत की, बात थी कर्म की, और ये कर्म जो मेहनत है ये मंगल की है। ये राहु के भ्रम जाल में, इल्यूजन में पड़कर बहुत से लोग घूम रहे हैं और बहुत से लोग इससे अच्छी अपनी दुकानदारी भी चला रहे हैं राहु का इल्यूजन क्रिएट करके। बस राहु 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 करते रहो, केतु करते रहो और लोगों को एक इल्यूजन में डाल के रखो, और इंसान सोचता है कि इसी से मेरा जो सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। ऐसा होने वाला नहीं है। समस्याएं तभी आपकी हल होंगी जब आपका खाना नंबर 10 जो कर्म का भाव है वो एक्टिवेट होगा। कर्म तो करना पड़ेगा। अब ये इतनी सारी बातों का जो सार है, वो जो मुझे एनर्जी मिलती है जो पॉजिटिव, वो मैं श्री कृष्ण भगवान से, श्रीमद् भागवत गीता से। श्रीमद् भागवत गीता का जहाँ पर समापन होता है, जहाँ पे एक अध्याय 18वां अध्याय जो खत्म का है, वहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को यही उपदेश दिया कि काम्या न कर्मणा, कि काम करो, कर्म करो, जितने भी हैं कर्मों को करते हुए और सभी प्रकार की इच्छाओं का त्याग करके। इच्छाएं जो है, जो मृत तृष्णा है, दिखते तो है मरुस्थल में पानी पर मिलता तो है नहीं, तो वो जो तृष्णा जो है, तृष्णा को छोड़कर, कर्मों के फल की आशा को भी छोड़कर आप अगर कर्म करते हैं, अगर आप मेहनत से करते हैं तो उसकी कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। राहु की जो उड़ान है, राहु की जो इमेजिनेटिव है, उसके पीछे मंगल का जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल कर्म जो मेहनत है, ये जरूरी है। तो मैं इसी लफ्ज़ों के साथ जो भगवान कृष्ण जी का उपदेश है 18वें अध्याय का, वो हमें अपने ज़िंदगी में ज़रूर इम्प्लाई करना चाहिए। कि कामयाना कर्मना जो श्लोक है, इसको हमें ज़िंदगी में, जिसका मेन अर्थ यही है कि सभी कर्मों का फल त्याग करके, इच्छाओं का त्याग करके हमें कर्म पर ध्यान देना चाहिए। और कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जैसे करहीं सो तस फल चाखा। ये हमारे जो तुलसीदास जी हैं, ये भगवान राम का भी यही हमारे ऊपर में आशीर्वाद है, यही संदेश है। इतने बात का हमें ख्याल रखना चाहिए। धन्यवाद। वैसे आप लोगों की इच्छा थी कि शायद मैं राहु के लिए यहाँ पर कोई खास मैं चमत्कारी उपाय बता दूं। देखो, ये भी एक प्रकार का इल्यूजन है, भ्रम है, जो आपके सामने मैं खड़ा नहीं करना चाहता। मैं आपको रियलिटी से जोड़ना चाहता हूँ। ये रियलिटी है, इसे आप समझे, और जो काम है, जो कर्म करेंगे, कर्मों का ही फल मिलेगा। वैसे ये आप इल्यूजन में पड़े रहेंगे कि 100 का 400, 400 का 800, 800 का 1200। बहुत ही चुनिंदा लोग ज़िंदगी में मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, पर काठ की हांडी एक बार चढ़ेगी, बार बार चढ़ने वाली नहीं है। तो राहु जो छप्पड़ फाड़ कर देता है, ये थ्योरी जो है ये बिल्कुल गलत है। देता है, एक बार देता है, काठ की हांडी एक बार चढ़ेगी, और जो चढ़ेगी वो फिर उतर एक ही बार चढ़ेगी। कहते हैं ना, जो जुआ भी राहु का है, कहते हैं जुआ किसी का नहीं हुआ। जुआ में लोग, बहुत सारे लोग पैसा कमाते हैं, और जुआ से आज तक कोई भी नहीं बना। जुआ जो है प्योर राहु है, जुआ प्योर राहु है। जुआ से आज तक कोई नहीं बन पाया। जितने भी लोग जुआ में गए, जुआरी जितने होते हैं, वो आखिरी समय में खाली हाथ झाड़ कर ही उठते हैं। और यही ज़िंदगी सच्चाई है। यही हमारे सद्गुरुओं का, संतों का, महापुरुषों का, अवतारी पुरुषों का यही उपदेश है कि कर्म करो, कर्म करने का फल जरूर मिलता है। कर्म करने का जो फल है वो अवश्य मिलेगा, सभी को मिलता आया है, और यही हमारे बुजुर्गों ने हमें शिक्षा दी है। मैं इतने लफ्ज़ों के साथ उस परम पिता परमात्मा से यही बेनती अरदास करता हूँ कि खुश रहो आबाद दुनिया, मालो जहाँ बढ़ते रहो, मदद मालिक अपनी देगा, नेकी खुद करते रहो, नेकी खुद करते रहो। धन्यवाद, नमस्कार। आपने इस वीडियो को देखा, समय दिया, मैं आपके इस कीमती समय के लिए तहे दिल से आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ।